सभी विद्यार्थियों का आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आज मिलते हैं बीएससी फाइव है, पेपर 5 है, भौतिक भूगोल यूनिट सेकंड है। इसका टॉपिक है पवने। देखो पवन जो पवन प्रणाली है उससे प्रश्न बन के आता है स्थानीय पवनों से क्या आशय है, प्रमुख स्थानीय पवने कौन कौन सी है। यानी यहाँ पे जो स्थान विशेष पर जो चलती है वो पवनों का विवरण देना है तथा और ये कौन कौन से क्षेत्रों में प्रवाहित होती है, यानी कौन कौन से क्षेत्रों में ये फैलती है। आप देखो पहले स्थानीय पवने। स्थानीय पवने किसे कहेंगे? किसी स्थान विशेष में प्रचलित हवाओं के विपरीत स्वभाव में चलने वाली विशेष प्रकार की हवाओं को स्थानीय हवा कहा जाता है। इनका संबंध स्थान विशेष की धरातलीय बनावट से अधिक होता है तथा इसमें ऐसे गुण होते हैं कि उनको प्रचलित पवन से शिखर अलग कर दिया जाता है। ये हवाएं गर्म, ठंडी, बर्फीली, धूल भरी, रेतयुक्त आदि कई प्रकार की हो सकती है। यानी ये हवाएं अलग अलग प्रकार की होती है, ठंडी भी होती है, गर्म भी होती है या रेत प्रकार की भी, इनमें रेत भी हो सकते हैं। इन सब में प्रवाही क्षेत्रों में लाभकारी तथा हानिकारक कई प्रभाव पड़ते हैं। यानी इन पवनों से लाभदायक प्रभाव भी पड़ते हैं तथा हानिकारक प्रभाव भी पड़ते रहते हैं। इनमें मुख्य स्थानीय पवने हैं वो है चिनोक, फोन, सिरको, हरमटन, खसमीन, मिलिशियस, ब्लेजर्ड, बोरो, फेंडर, विली आदि पवने। अब बात करते हैं, पहला है चिनोक। पहली है वो है चिनोक। चिनोक या तथा इसको फोन भी बोला जाता है। चिनोक तथा फोन पर्वतीय ढालों के सहारे चलने वाले, ये पर्वतीय ढालों के सहारे चलने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय हवाएं। स्थानीय हवाओं को उत्तरी अमेरिका में चिनूक तथा यूरोप में, अमेरिका में किसे कहते हैं? अमेरिका में चिनूक तथा फोन। यहाँ क्या कहा जाता है? यूरोप के अंदर इनको क्या कहा जाता है? फोन कहते हैं। चिनूक पवनों का प्रभाव संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरित मैदानों पर विशेष, अमेरिका के कौन से मैदानों पर? प्रेरी मैदानों पर। तो प्रेरी मैदानों पर विशेष रूप से पाया जाता है। मुख्य रूप से पवने शीत ऋतु में चलती है। ये कब चलती है? शीत ऋतु में चलती है। शीत ऋतु में चलती है। इस ऋतु से उत्तरी अमेरिका के बर्फ मैदानों में बर्फ की परत जम जाती है, यानी बर्फ की परत जम जाती है। बर्फ की परत जम जाती है किंतु जब ये गर्म व शुष्क चिनूक हवाएं रोकी पर्वतों को पार कर पूर्व के प्रेरी घास के मैदानों में उतरती है तो उस बर्फ की परत को सिकरी ये क्या कर देती है? पिघला देती है। इसी प्रकार जो यूरोप में चलने वाली है फोन, जो आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढाल से चढ़कर उत्तर की ओर ढाल के सहारे नीचे उतरती है। इन पवनों में से क्षेत्र का तापमान बढ़ जाता है जिससे वहां जमी बर्फ पिघल जाती है और तथा वहां पे घास उग जाती है और पशुओं के लिए चारागाह तैयार हो जाते हैं तथा कृषि आरंभ कर दी जाती है। इनका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ता है। सबसे प्रभाव कहां पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड के अंदर सबसे अधिक इसका प्रभाव पड़ता है। स्विट्जरलैंड में सर्वाधिक प्रभाव इनका पड़ता है। ये थी पवने तथा इनका क्षेत्र मैंने आपको बता ही दिया है। यह 1000 मीटर पर 10 डिग्री तापमान गिर जाता है तथा इस प्रकार की जो अलग है चिनूक मुख्य रूप से शीतकाल में प्रवाहित होती है। हवा का औसत तापमान 40 डिग्री या 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब बात करते हैं दूसरी सिरको। सेकंड है वो है सिरको। सिरको यह गर्म, शुष्क तथा रेत भरी। यह किस प्रकार की है? गर्म, शुष्क और रेत से भरी हुई। यह गर्म, शुष्क तथा रेत से भरी हुई होती है जो कि सहारा के रेगिस्तान
मिस्र में इसे क्या कहा जाता है? खसमीन। मिस्र में इसे खसमीन कहा जाता है तथा लीबिया में इसे इसको है वो गिनती कहा जाता है। इनके अलग अलग स्थानीय नाम है तथा ट्यूनीशिया में इसे चिली आदि के नाम से पुकारा जाता है। अरब के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म शुष्क हवा को सिमूम कहा जाता है। शिराको हवा के साथ लाल रेत की मात्रा भी अधिक होती है। जब ये हवाएं भूमध्य सागर में होकर गुजरती है तो नमी धारण कर लेती है, यानी ये हवाएं भूमध्य सागर के ऊपर से गुजरती है तो इसमें नमी धारण कर लेती है। और दक्षिणी इटली में कभी कभी वर्षा भी प्रदान करती है। जब लाल रेत नीचे बैठने लगती है तो लगता है कि रक्त वृष्टि हो रही है, यानी ब्लड रेन, रक्त वृष्टि, जिसको ब्लड रेन के नाम से जाना जाता है। इटली में इसका नाम सिराको है। ये हवाएं प्राय हर मौसम में चलती है परंतु बसंत में आधी भी व्यवस्थित हो जाती है। परंतु बसंत काल में जब रूप सागरीय पर चक्रवात अधिक सक्रिय होते हैं तो अधिक व्यवस्थित हो जाती है। इन हवाओं का वनस्पति कृषि तथा फसलों के बाग पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, यानी इनका विनाशकारी प्रभाव भी देखा जाता है। स्पेन, इटली आदि में इसके आगमन के कारण अंगूर तथा जैतून की फसलों में अपार क्षति होती है क्योंकि इनमें फूल झड़ जाते हैं। सिमूम अत्यंत गर्म शुष्क तथा तूफानी होती है तथा रेत की आंधियां लाती है जिसे दृश्यता यानी दिखाई कम देने लग जाता है। अब बात करते हैं थर्ड है, वो है हरमट्टन, जिनको डॉक्टर कौने भी बोला जाता है। हरमट्टन जो पौने हैं ये अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में हरमट्टन सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में उत्तर पूर्व तथा पूर्वी दिशा में से पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाओं को हरमट्टन कहते हैं। सहारा रेगिस्तान के ऊपर से आने के कारण इनको सही नमी की मात्रा भी आ जाती रहती है तथा उष्णता भी बढ़ जाती है। इसी समय यह अपने साथ रेत की अत्यधिक मात्रा भी ग्रहण कर लेती है जिसमें लाल रेत की बहुलता होती है। अफ्रीका के पश्चिमी तट में उष्ण तथा आर्द्र होती है जिस कारण निरंता एवं आलस्यता बढ़ जाती है, यानी आलस्य स्वभाव, अधिक तापमान पर अधिक आर्द्रता का होना मानव जीवन के लिए कष्टप्रद हो जाता है, यानी मानव जीवन कैसा हो जाता है? कष्टप्रद हो जाता है। मानव जीवन कष्टप्रद हो जाने पर कई रोग हो जाते हैं परंतु हरमट्टन के आगमन के यानी इसके आगमन के कारण जो है मौसम क्या हो जाता है? सुहानाप्रद हो जाता है। शुष्क हो जाने के कारण सुहाना स्वार्थप्रद हो जाता है क्योंकि हरमट्टन की उष्णता तथा शुष्कता के कारण वायुदाब की आर्द्रता नष्ट हो जाती है। इसी प्रभाव के कारण गीली तट पर इस हवा को डॉक्टर की संज्ञा प्रदान की जाती है। यह हवा अति प्रचंड होती है जिस कारण वृक्ष के तने तक कट जाते हैं, वनस्पतियां झुलस जाती है। यह हवा दिन भर तेज भर आंधी के रूप में धारण करती है जिस कारण दृश्यता समाप्त हो जाती है। गर्मियों में हरमट्टन का प्रभाव अधिक होता है। वास्तव में ये हवाएं उत्तर पूर्व व्यापारिक हवाओं का विशिष्ट रूप होती है जो कि सहारा के जो रेगिस्तान का अत्यधिक शुष्क हवा हो जाती है। स्थल के आने के कारण वर्षा प्रदान करने में असमर्थ होती है। इसी तरह की उष्ण व शुष्क हवा ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया प्रांत में ब्रिक फिल्टर के नाम से जानी जाती है जिसका तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। अब बात करते हैं अगली पवन है वो मृष्टिल। मृष्टिल यह ठंडी ध्रुवीय हवा होती है जो
भाग खासकर स्पेन तथा फ्रांस को प्रभावित करती है। जाड़े के समय यूरोप एवं उस दाब तथा रूम सागर का निम्न दाब स्थापित हो जाते हैं, जिस कारण इन पर उत्तरी पश्चिमी तथा पश्चिमी हवाओं का आविर्भाव होता है, जो कि पूर्व तथा दक्षिणी पूर्व दिशा में चलती है। फ्रांस के मध्यवर्ती पठार से होकर चलने तथा दक्षिण में नीचे उतरने पर ये हवाएं अत्यधिक ठंडी हो जाती है। जब ये हवाएं रोन नदी के सकरी घाटी से होकर चलती है तो इनकी गति भी अत्यधिक तेज हो जाती है। मिनिस्ट्रियल सामान्य रूप से 56 से 64 किमी प्रति घंटे की चाल से चलती है, परंतु कभी कभी इनकी गति 128 किमी तक भी हो जाती है, जिस कारण वायुयान के चलने में अधिक कठिनाई हो जाती है। इन हवाओं से बचने के लिए इनकी प्रवाह दिशा में समकोण पर बाग तथा झाड़ियां लगाई जाती है। इनके आगमन पर तापमान हिमांक से नीचे गिर जाता है तथा मौसम सर्द हो जाता है। अब अगली बात करते हैं बोरो। बोरा बोरा मिनिस्ट्रियल के समान ही बोरा भी एक शुष्क तथा अति जो ठंडी प्रचंड हवा है, जो कि एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारों पर चलती है। खासकर तो उत्तरी इटली का भाग बोरो द्वारा अधिक प्रभावित होता है। यानी उत्तरी इटली के भागों में ये खासकर प्रभावित होता है, जहां पर आसपास के दक्षिणी ढाल के नीचे उतरकर ये उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी हवाएं दक्षिणी दिशा में प्रवाहित होती है। मिनिस्ट्रियल की अपेक्षा बोरो को ज्यादा भी होती है, क्योंकि एड्रियाटिक सागर से होकर आने के कारण ये अपने आप में नमी धारण कर लेती है। इस हवा का स्थानीय रूप सागरीय चक्रवातों की सक्रियता पर आधारित होता है। इनकी गति मिनिस्ट्रियल से अधिक 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार होती है इनकी। अब बात करते हैं हम ब्लिजर्ड। ब्लिजर्ड जो हवाएं हैं इन्हें हिम झांझावात भी कहते हैं। ब्लिजर्डों को हिम झांझावात कहा जाता है। ब्लिजर्ड इन्हें हिम झांझावात भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा साइबेरिया में चला करती है। इनकी गति 80 से 96 किमी प्रति घंटा होती है। हिमकणों से युक्त होने के कारण दक्षता नष्ट हो जाती है। इनके आगमन से तापमान अचानक हिमांक से नीचे गिर जाता है। यानी ये जैसे हवाएं हो जाती है, तापमान हिमांक से नीचे गिर जाता है तथा सतह बर्फ से ढक जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पश्चिम पूर्व धरातलीय अवरोध के अभाव में ये हवाएं समस्त मध्यवर्ती मैदान को प्रभावित करती हुई दक्षिण में प्रांतों तक पहुंच जाती है। या इन्हें नॉर्दर्न, दक्षिण में इन्हें क्या कहा जाता है? दक्षिण में इन्हें क्या कहा जाता है? नॉर्दर्न। इनको नॉर्दर्न तथा साइबेरिया में इनको बुरान कहा जाता है। अब बात करते हैं अगला लू। मैं इसको मिटा देता हूं, आपने लिखा हुआ है, देखिए लू पवन। लू जो स्थानीय पवन है, उत्तरी भारत में गर्मियों में उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली प्रचंड उष्ण तथा शुष्क पवनों को लू कहते हैं। इनका तापमान 40 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। इसी तरह की पवन मई में अंतिम सप्ताह तथा जून के महीने में चलती है इन हवाओं के कारण प्रभावित क्षेत्र का मौसम कष्टप्रद हो जाता है। यानी जून के महीने में लू चलने से बहुत ज्यादा अत्यधिक कष्टप्रद हो जाता है मौसम। अब बात करते हैं वो है सांता आना। सांता आना अमेरिका की कैलिफोर्निया में सांता आना से तटवर्ती कैलिफोर्निया की ओर चलने वाली गर्म शुष्क एवं रेतीली वायु है। इस वायु के कारण कैलिफोर्निया में फलों के बगीचों को काफी नुकसान होता है। यानी कैलिफोर्निया जो है वहां पे सबसे ज्यादा जो पवनों के हैं वो है फलों के बगीचों को काफी नुकसान हो जाता है। इसके अलावा है प्रगाह। अगली हवा है वो प्रगाह है। रूसी टुंड्रा में चलने वाली बर्फीली ठंडी हवा है वो प्रगाह है। अगला है बाइस। फ्रांस की एक अति प्राचीन जो ठंडी हवा है फ्रांस में चलती है, उन्हें बाइस कहा जाता है, यानी फ्रांस में। अगली है लेवेंडर। दक्षिणी स्पेन के पूर्व में चलने वाली ठंडी हवा है, उसे लेवेंडर कहा जाता है। अगली है पेन
जिसे पेम्पेरो कहा जाता है। इसके अलावा है यामो। यामो जापान की एक गर्म तथा शुष्क हवा है जो जापान में मुख्य रूप से चला करती है। अब है जांडो, जोंडा। अर्जेंटीना की जो गर्म हवा है ये मुख्य रूप से अर्जेंटीना वाले क्षेत्रों में चला करती है। बाग्यो, फिलीपींस में जो चलने वाली है कटिबंधीय चक्रवातीय हवा, जिसको बाग्यो कहा जाता है। इसके बाद में है बिली। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये चला करती है ये पौने। ऑस्ट्रेलिया में ये पौने चला करती है जिन्हें आज बिली कहा जाता है। अब देखो काराकुरान यह मध्य एशिया के तारिक बेसिन में चलने वाली गर्म वायु है। काराकुरान है ये मध्य एशिया के तारिक बेसिन में चलने वाली गर्म वायु है। यह वायु धूल से भरी हुई होती है। मध्य एशिया के लोयस के मैदान का निर्माण इन्हीं पवनों के द्वारा होता है। यानी लोयस के मैदान का निर्माण इन्हीं पवनों के द्वारा होता है। अगला है वो है लेवेंटे। ये पवनें फ्रांस एंड स्पेन में चलती है। यानी फ्रांस व स्पेन में चला करती है। लेवेंटे है ये फ्रांस व स्पेन में चला करती है। तो ये प्रकार की जो मुख्य जो पवनें थी वो हो गई। इसके अलावा है ट्रेमोडेंट। यह मध्य यूरोप में चलने वाली है वो गर्म हवा। मध्य यूरोप में इस प्रकार की जो हवा चलती है, जो गर्म प्रकार की हवाएं हैं वो गर्म। तो इस प्रकार से ये हवाएं चलती है तथा ये जिस क्षेत्र में चलती है वहां के पर्टिकुलर इनके आने से वहां की जो पर्टिकुलर मौसम है वो स्थानीय दशा वो चेंज हो जाती है। वो स्थानीय दशा चेंज हो जाती है तथा ये वहां की जो मौसम तथा स्थानीय दशा होती है उस पर अलग प्रभाव डालती है। जिस प्रकार से कई लाभदायक भी होती है तथा कई हानिकारक भी होती है। इस प्रकार से अलग अलग प्रभाव डालती है। ठीक है, ये जो स्थानीय पवनें होती है ये कोई कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में नेक्स्ट जो समय है उसमें फिर से मिलेंगे। इसके बाद में एक टॉपिक में आपको इसे भी बता देता हूं। ठीक है, चलो स्थानीय, ठीक है।